जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। रांची के खेल गांव में जेएमएम का अधिवेशन चल रहा है। आपके मन में भी यह सवाल होगा कि जेएमएम के अधिवेशन में आखिर क्या हुआ। 108 पेज का प्रस्ताव पेश किया गया जेएमएम के इस अधिवेशन में। आखिर इस 108 पेज के प्रस्तावों में क्या क्या था ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जेएमएम का जो मुख्य फोकस है, अपने अधिवेशन में भी यही चीज नजर आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मुख्य फोकस है वो दो वोट बैंक है। पहला है आदिवासी वोट बैंक और दूसरा है मुस्लिम वोट बैंक। इस मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के जेएमएम कितना गंभीर है, यह तो जेएमएम कोटे से मंत्री हफीजुल हसन का एक दिन पहले दिया गया बयान अपने आप में बताने को काफी। और इस बयान के मायने क्या है वो हमने अब से कुछ देर पहले द भारत मित्र पेज पर पूरा एनालिसिस डाला है, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक नटशेल में हम आपको बता दें कि देखिए, कांग्रेस और जेएमएम दोनों सत्ताधारी दलों के बीच में एक युद्ध चल रहा है, भीतर खाने का युद्ध। ये युद्ध भी बड़ा अजीब है। ये युद्ध वोट बैंक पर कब्जे का है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो हेमंत सोरेन के आदिवासी वोट बैंक पर कब्जा करे और हेमंत सोरेन की कोशिश है कि वो कांग्रेस की बपौती वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करे। इसी कड़ी में हफीजुल हसन का यह बयान आता है कि संविधान हमारे हाथ में और शरिया हमारे दिल में। अगर चुनना होगा तो शरिया और संविधान में तो हम शरिया चुनेंगे। और वो बहुत खुलेआम ये बात बोलते हैं। वो इसलिए ये बात बोलते हैं क्योंकि संदेश ये देना है कि मुस्लिमों, झारखंड के मुसलमानों, जेएमएम तुम्हारे साथ है, हेमंत सोरेन तुम्हारे साथ है। इरफान अंसारी का जवाब, चूंकि दोनों आसपास के विधानसभा से आते हैं, जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी और मधुपुर से जेएमएम के विधायक हैं हफीजुल हसन। दोनों का वोट बैंक एक ही है जिताने में। तो ऐसे में किसका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक बड़ा है, लड़ाई इस बात की है। बहरहाल अब आते हैं प्रस्ताव पर। प्रस्ताव में जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव पास हुआ वो प्रस्ताव है वक्फ बिल के खिलाफ। वक्फ बिल की खिलाफत झारखंड में कैसे की जाएगी, अगर वक्फ यहां पर लागू किया गया तो उसका विरोध किस प्रकार से होगा, इसको लेकर के प्रस्ताव पेश किया गया अधिवेशन में, जो जेएमएम का केंद्रीय अधिवेशन। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि जेएमएम जल, जंगल और जमीन की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेगी। चाहे वन पट्टा अधिकार हो, चाहे सरना धर्म कोड का मामला हो, चाहे 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, इन तमाम चीजों को लेकर के आने वाले दिनों में जेएमएम बहुत मुखर होने वाला है। आपने देखा कि पिछले दिनों कैसे सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति तक को बता दिया कि इस अवधि में आपको नियमों को, बिलों को पास करना ही होगा। एक निश्चित अवधि सुप्रीम कोर्ट ने बता दी। इसी तरीके से राज्यपाल की भूमिका को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो कड़वी टिप्पणी है, जो तल्ख टिप्पणी है वो की है। तो ऐसी स्थिति में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का जो बिल है या फिर सरना धर्म कोड का जो बिल है, ये दोनों बिल जो है वो केंद्र को भेजे गए हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों बिलों को लेकर के जेएमएम आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त हमलावर रहने वाला है और बहुत संभावना है कि आने वाले दिनों में आपको ये बिल पास भी नजर आ सकते हैं, कम से कम झारखंड में। तो ये दो तीन चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेएमएम ने अपने संगठन विस्तार की भी तैयारी कर ली है। संगठन विस्तार कहां होगा? झारखंड के अलावा उन राज्यों में जेएमएम संगठन का विस्तार करेगा जहां आदिवासी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जेएमएम की जहां अच्छी दखल है। तो वो कौन कौन से राज्य होंगे? झारखंड के अलावा उड़ीसा जो हमारा सीमाई राज्य है, पश्चिम बंगाल जो हमारा सीमाई राज्य है, और असम जहां से मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जहां बीजेपी का शासन है। इन तीन राज्यों में जेएमएम अपना संगठन विस्तार करेगा और बहुत संभावना है कि आने वाले दिनों में जेएमएम आपको वहां पर चुनाव लड़ता भी नजर आए। तो इसको लेकर के भी रणनीति बनी, इसको लेकर के भी प्रस्ताव पास हुआ है। तो कुल मिलाकर के जेएमएम ने अपने इस अधिवेशन के पहले दिन तो 108 पेज का जो प्रस्ताव पास किया है उसमें मुख्य वक्फ बिल को लेकर के जेएमएम का क्या रणनीति रहेगी, कैसे उसका विरोध किया जाएगा, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई किस तरीके से जेएमएम आगे बढ़ाएगा, 1932 जो खतियान आधारित स्थानीयता है, सरना धर्म कोड है, इन सब को लेकर के जेएमएम कैसे मुखर होगा, मॉब लिंचिंग को लेकर के जो बिल पास हुआ इसको लेकर के जेएमएम कैसे मुखर होगा,
ये तमाम चीजें होंगी और इसके अलावा संगठन का विस्तार कैसे होगा, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसको लेकर के प्रस्ताव पास हुआ है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।